कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। साल 1.5 साल के अंदर 2 बार हमने इस विषय पर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के उनका कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 बार मीटिंग हुई थी, उनके मिनट्स भी मेरे पास है। लेकिन उसको अनदेखा करते हुए फिर से डिस्ट्रीब्यूटर अपने मनमानी करता रहा। इसके लगाम कैसे आ सकती है ये आगे देखना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस 4 तारीख के मीटिंग के बाद काफ़ी सीरियस है। कुछ हालात में चेंजेस आई है, कुछ शेड्यूल आने लगी है, लेकिन पूरी तरह वो माहौल अभी तक नहीं बनी है जिसमें कि सामान्य स्थिति बने और लोगों को समय से सूचना और सिलेंडर मिले। लोग अपने गांव क्षेत्रों में सब डेली रोज करके अपने गुजारे चलाते हैं, फैमिली चलाती है। ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से इस विषय को एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सीरियस ले। ये मैं मेरे सौतन्यमान लोगों के लिए मैं प्रयास करता हूँ ताकि उनको भी ये पता चले कि सही मायने में ये काम एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हद तक करेगी, पता चले। जलमार्ग विभाग ऐसे सारे संबंधित हमारे मंत्री जी डिपो का दौरा में रहे। खास करके मेरे उनके सामने मैंने अपने विषय को रखा जो कि हम सभी आइलैंड से जुड़े हुए भौगोलिक एक छवि हमारे पास है। जैसे कि मेरे क्षेत्र कैम्बेल बे, लिटिल अंडमान है, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप के साथ साथ हमारा क्षेत्र भी है। लेकिन मैं पूरे उनके सामने विषय को रखा जो इंटर आइलैंड कार्गो कनेक्टिविटी, कार्गो की जो आवाजाही, जो कार्गो की वेसल, सरकारी शिप होना कितनी ज़रूरी है, ये मैंने उनके सामने रखा। ये नहीं होने के कारण जो मनमानी इस तरह से जान हथेली पे लेकर हमारे लोग आज यहाँ से छोटे छोटे डोंगीज में सामान लेके जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेकर होटल के लाइव स्टॉक, बहुत सारे विभिन्न जो भी आज एक लोगों के जीवन में ज़रूरत है वो डेली नीड्स के सामान, सारी चीज़। अब हालांकि आपने देखे होंगे, आए दिन आप सुनते होंगे दुर्घटना घटती रही है। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप के जो डोंगी में माल जाती है, कहीं ना कहीं डूब जाना, मंडन हो जाना और जान मान का नुकसान भी होते हैं। साथ ही साथ हमारे वो गरीब जनता के जो घर बनाने के मटेरियल यहीं से सारे श्री विजयपुरम से जाती है, उसमें गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है, लेकिन उसका कुछ भी मुआवजा उनको नहीं मिलता है क्योंकि इंश्योरेंस हो नहीं सकती, क्योंकि वो लाइसेंस बोर्ड नहीं होती है। फिर भी लेकिन चलना है, चल रही है किसी तरह, और नहीं है तो पूरे जीवन वहाँ ठप हो जाएगी। इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं मंत्री जी के सामने अनुरोध किया, सर इस विषय में आप इंटरफेयर करें और इंटर आइलैंड जो कार्गो वेसल है, साथ ही साथ हमारे मेनलैंड से आए वाले जो मुख्य भूमि से आते हैं, चाहे आप साउथ में ले लो, चाहे आप कोलकाता रीजन ले लो या चेन्नई रीजन ले लो, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे शिप नहीं होने के कारण, सरकारी शिप नहीं होने के कारण, या फिर और ज़्यादा कंपनीज या तो शिप आ जाती तो शायद कंपटीशन आती और जनता को इससे लाभ पहुंचेगी। आज मोनोपोली रेट कोई बोल भी नहीं पता। हाल ही में एक दुर्घटना हुई, आपको पता होगा, कोई भी लोगों को इसका कंपनसेशन नहीं मिला, ना उतनी मटेरियल, करोड़ों के मटेरियल, लाखों के गुड्स जो डूब गए शिप, उसमें किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं मिला। अगर वो बोलती है तो फिर अगला
उनका कंसाइनमेंट यहाँ पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि उनके पास उन्हीं के मोनोपोली है, उन्हीं की शिप है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे इस बात को कोई अपने पर्सनल ना ले। मैं पूरे द्वीपों की जनता के हित के लिए, साथ ही साथ मेरे इंटर आइलैंड जो कैम्बेल वे से लेकर लिटिल अंडमान, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, उन सभी आइलैंड निवासियों के लिए मैं इस बात को उनके सामने रखा हूँ। कोई इनको पर्सनली ना ले। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर किसी के मन में पर्सनल हिट करता है तो। मैं एक मूलभूत सुविधा जो हम नहीं दे सकते, जो हमारे सारे आज आप देखेंगे फ्रूट से लेकर वेजिटेबल से लेकर सारे चीज़ आज जब तक मेनलैंड से मुख्य भूमि से नहीं आती है, हमारे यहाँ आपूर्ति पूरी नहीं होती, पूरे नहीं कर सकते हम। तो इस हालत में कितना ज़रूरी है मेनलैंड वेसल है, सरकारी वेसल या फिर और भी कुछ कंपनीज इसमें आए जिस इस रूट में अलाउ करे, जिससे कि उनको भी कंपटीशन में रेट जनता को कम मिलेगी और माल यहाँ कम रेट में पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा मिलेगी जल्द से जल्द माल आने की। साथ ही साथ वही शिप उसी समय मेरे साथ मेरे नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के अध्यक्ष जी श्रीवास जी रहे, जिला परिषद के, उन्होंने भी अपने बात को रखा था कि जो मेनलैंड वेसल आती है, जो डिगलीपुर होते हुए अगर आती है, तो उनको भी वहाँ से इस बात का जो माल लागत जो जहाज है वहाँ अगर आती है तो इसमें उनको भी क्योंकि यहाँ से श्री विजयपुरम आने के बाद फिर यहाँ से ट्रक में ले जाना पड़ता है, कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने इसका भी संज्ञान लिया और पीएमबी नहीं, हार्बरवर्क्स से डिप्टी चीफ इंजीनियर भी वहाँ थे, उनसे भी बातचीत हुई, वहाँ के जेट्टी के नए निर्माण हो ताकि बड़े शिप जा सके डिगलीपुर में। ऐसा एक प्रयास, एक सर्वे चल भी रही है, इसको तेजी लाना ज़रूरी है, उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है। और इंटर आइलैंड और मेनलैंड शिप में कैसे हम नए और भी शिप जोड़ सकते हैं या फिर पीपी मोड में ला सकते हैं, ये भी उन्होंने अपने बात को हमारे सामने एश्योरेंस दिया और कुछ विषय को हमसे जानने का कोशिश किया कि कितने शिप या फिर कितनी कार्गो आ जाती है महीने में, वीकली, ये सारे रिपोर्ट एक तो उनके पास रहेगी, फिर भी एक जानकारी इंटर आइलैंड की जो जाती है उनके पास वो सरकारी तरीके से नहीं होगी, तो हम उनको पहुँचाएंगे बहुत जल्दी। ये हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, ताकि हमारे लोग को ये सुविधा हम दे सके। खास करके जो जेट्टीज के परिस्थिति है, जो करीबन 32 से ज़्यादा जेट्टी आज इंटर आइलैंड में से लेकर हमारा फेरी जेट्टी से लेकर इन सारे जेट्टीज का जो बुरा हालत है, खस्ता हालत है, आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले हमारे पानीघाट क्षेत्र में जेट्टी क्लॉप्स हुए। तो ऐसे कहीं दुर्घटना ना हो, ये काफ़ी दिनों से हार्बर वर्क्स और पीडब्ल्यूडी के बीच में ये सारे कहीं ना कहीं फंसी हुई है, बीच में पेंच फंसी हुई है, तो ये काम बंद पड़ी है। इसमें कैसे हो सकता है, हमने मंत्री जी के सामने इस विषय को भी रखा ताकि इस जेट्टी के काम जल्दी हो सके। इसका तुरंत इसका सर्वे करके 1 महीने के अंदर जैसा कि लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, हमारे अंडमान और लक्षद्वीप के जो हार्बर वर्क्स से डिप्टी चीफ इंजीनियर रहे, उन्होंने IIT चेन्नई से टीम मंगाकर इसका सर्वे करके 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देके ऐसे एश्योरेंस उनकी तरफ से रहा। तो मुझे पूरा उम्मीद है मंत्री जी का इस दौरे में जो बात उनसे हुई और उन्होंने एकदम ग्राउंड टू अर्थ उतर कर बात करी, सिंपल तरीके से बात को समझे, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं खास करके कुछ दिनों से हमारे बम्बू फ्लड फेरी जेट्टी का विषय को लेकर मैं PMB को पत्र भी लिखा हूँ और PMB PWD इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उस जेट्टी का मरम्मत हो जाए। PWD इसमें कई स्टेप आगे तक बढ़ चुकी है, लेकिन PMB और इनका दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण उसका काम पे कहीं ना कहीं रुकावट हो गई है। ये काम आधे पोर्शन को लेकर हाफ पोर्शन को कर सकते हैं और हाफ को फिर चालू कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति को करने के लिए हमने प्रयास कर रहा है PMB के साथ मिलकर। मैं CPA को भी इस विषय में चिट्ठी लिखा हूँ, ये काम आगे चल रही है। मुझे उम्मीद है, मैं पर्सनली मंत्री जी को इस विषय को भी बताया, सर ने इस विषय को खास करके प्रायोरिटी बेसिस में देखने के लिए भी कहा है।
हम सभी बहुत एक आशावाद थे कि हमारे को एक नया पावर हाउस मिलने वाली थी जो ओगरा ब्रांच में होने जा रही थी 5 मेगाहर्ट्ज का। इसका अभी तक किसी तरह का इस विषय में हमें अभी तक एश्योरेंस कुछ भी नहीं मिला कि उस कहाँ तक है। वो प्रपोजल मंत्रालय में गया था। अब ऐसे बहुत जगह दोबारा स्वराजदीप में भी कुछ 2 मेगाहर्ट्ज बढ़ने वाली थी, हैवलॉक में भी, मऊफ्लाट में भी, ऐसे कई जगह का था। तो इस विषय में भी हमने जानने का कोशिश किया। उन्होंने बताया 1-2 दिन में पूरा विषय का क्या स्टेटस है हमें बताएंगे। हम इस विषय को लेकर आगे क्या कर सकते हैं देखते हैं। हम मंत्रालय से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो 5 मेगाहर्ट्ज का ओगरा ब्रांच में प्रपोजल था, ये बहुत ही ज़रूरी था। अगर अब मानो तिरूर में अगर किसी डाली या फिर ब्रांच कुछ पेड़ के लगती है तो वहाँ शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारा सब स्टेशन में इंडिकेट होता है 11 शर्मा, उसी समय पूरे एरिया डार्क आउट हो जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र एक जगह के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन वो होने से एक सब स्टेशन की तरह डिवाइड भी हो जाएगा और कहीं वहाँ कुछ दुर्घटना होता है तो बाकी एरिया का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आज पूरा एरिया इससे जूझ रहा है। ये सारे विषय को सर बाखूबी से सीरियसली लिए। और जो हमारे सोलवे में खास करके उस विषय में भी बात आया था। सोलवे में हमारा एक आप सभी को पता है कि नहीं, मैं फिर भी बताना चाहूँगा, एक सोलर प्लांट वहाँ पे लगी है। वहाँ जो शायद 30 और 31 फैमिली वहाँ बसे हुए हैं जिनको कि उनके द्वारा वायरिंग भी हो चुकी है। ऑलमोस्ट वो प्रोजेक्ट कंप्लीट है, सिर्फ स्विच ऑन करनी है। वो काफ़ी सालों से पेंडिंग है। मैं उस विषय को भी, मैं उस क्षेत्र में गया था हमारे सांसद जी के साथ। माननीय सांसद जी विष्णु जी ने मुझे इस विषय को देखो, उस क्षेत्र का बहुत सारे विषय को मैंने उठाया और इस विषय को भी मैं बहुत जोरों से उठाया। सर ने इसके ऊपर भी कमिटमेंट दिया, मुझे 1 हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, उसको स्विच ऑन करने का काम हम कर देंगे। ये बहुत बड़ा एक सौगात उनको मिलेगा सोलवे के लोगों को। खास करके वहाँ का जो कंडक्टर केबल है, नहीं केबल कंडक्टर है जो एसटी लाइन जाती है, वो भी बहुत पुराना पावर ग्रिड के द्वारा किया गया था, वो भी ब्लास्ट हो रही है। ऐसी हमारे मंगोलटान क्षेत्र में बहुत जगह पे है। वो अभी कहीं ना कहीं वो चेंज करने की ज़रूरत है। कई सालों पहले उसको लगी थी, उसका ब्लास्ट हो जाना, हर हफ्ते उस पर कुछ ना कुछ कमी दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। इसमें एश्योरेंस मिला है। ऐसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है सारे क्षेत्रों में, साउथ अंडमान में मैक्सिमम 80% एरिया ऐसा कवर कंडक्टर में होगा, जो ब्रांचेस लगने से भी इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लो वोल्टेज का। और ट्रांसफार्मर जैसे ब्रांचेस काटने की बात, ये सारी बात उन्होंने एश्योरेंस दिया है। पूरे द्वीपों में दिगलीपुर से लेकर पूरे साउथ अंडमान तक इस विवेकानंदा जिला परिषद के, विवेकानंदा केंद्र जिला परिषद के माध्यम से हम चला पा रहे हैं। आप दिगलीपुर से लेकर पूरा साउथ अंडमान तक आप देख पा रहे होंगे। आगे भी इस विषय में 6 जगह पर जिला परिषद की तरफ से और बीकेवी जो हमारे कन्याकुमारी उनके मान्यता से 6 जगह पर बीकेवी का होना और नए ब्रांचेस खोलने के प्रयास फर्स्ट फेज में हम लोग करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज और भी जगह पे डिमांड आ रही है, वो भी होगा। तो खास करके दिगलीपुर में 2, साउथ अंडमान में 2, नॉर्थ मिडिल में 2, साउथ अंडमान में 2 और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में भी 2 खोलने का ये प्रयास हमारे सांसद जी भी बहुत इस पर रुचि दिखा रहे थे कि रूरल एजुकेशन में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। और इस विषय में मैं आपको बता दूं, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है। कल ही मुझे ये मंगलूटान के लिए जिला परिषद विवेकानंदा बने 1 हेक्टेयर लैंड हमें अलॉट किया गया, सेट अपार्ट किया गया। और ये मेरा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल सकते हैं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। मैं एज ए सोशल वर्कर 34 सालों से मैं लगा हूँ। मैं खास करके दोबारा जब मैं चुनकर आया हूँ और जब मैं 2005 में चुना था, 10 तक रहा, तब से अभी तक प्रयास करते हुए मुझे कल इसकी संतुष्टि मिली। और मैं चाहूँगा ये आपके माध्यम से ये मेरा जो खुशी है, जो वहाँ के रूरल क्षेत्र के बच्चों को
सिपी घाट से लेकर पूरा बिबलीटान से लेकर रटलैंड जैसे आइलैंड में बच्चे रहते हैं, वहाँ से लेकर यहाँ बर्मा नाला, चिड़िया टापू, वैसे तो कलिकट में भी हमारे लैंड अलॉट हुए हैं, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ आप चले जाएंगे वंडूर, धन्नीखाड़ी क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र, मैं तो समझता हूँ भातु बस्ती गैरा चरमा से भी बच्चे 10 से 12 मिनट तक उस क्षेत्र में, जहाँ ये लोकेट हुई है मंगलोटान, जो आप जानते हुए रबर प्लांटेशन वहाँ हुआ करते थे एक समय में, आज मंगलोटान क्षेत्र में ये बनने जा रही है, जो कि हम बहुत जल्दी इसमें कुछ ना कुछ नतीजा पे रह जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 1-2 महीने में इसका काम भी शुरू कर देंगे। हमारे इस क्षेत्र का सारे बच्चे, जो रूरल क्षेत्र के बच्चे, अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे और हमारे इस आइलैंड का नाम ऊंचा कर पाएंगे, देश का काम आएंगे, ये मुझे विश्वास है। और मैं पूरा कोशिश करूंगा उस क्षेत्र में हमारा लैंड जैसे जगह से भी बच्चे आकर वहाँ हॉस्टल की अगर कुछ फैसिलिटी होती है, हमारी अभी गवर्निंग बॉडी मीटिंग होनी है, तो मैं उस मीटिंग में इस बात को रखूंगा, ताकि हमारे दूर दराज से जो रेटलैंड हमारे आइलैंड है, वहाँ से भी बच्चे आकर वहाँ हमारे पूरे आपको पता होगा रांची कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन वो पिछड़े हुए हालत में है वहाँ पर। तो मेरा मानना है कि उनको भी ये फैसिलिटी दे, जैसे लंबा लाइन में भी हॉस्टल फैसिलिटी है, तो वहाँ पे भी हॉस्टल फैसिलिटी देकर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम वहाँ पे खोला जाए। और 1 हेक्टेयर लैंड का काफ़ी बड़ा लैंड हमें मिला है, और आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम इसके ऊपर डिमार्केशन भी लिख दिया है, बहुत जल्दी डिमार्केशन होगा। और गवर्निंग बॉडी आज 5-6 दिन, 1 हफ्ते बाद, इसकी 1 हफ्ते की नोटिस होनी पड़ती है, बहुत जल्दी करके हम लोग आगे बढ़ेंगे इस काम पर। खास करके हमारे कुछ सेक्टर, इस विषय में हमने रूरल एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा फोकस, विष्णु जी के हमारे सांसद जी शुरू से लगे रहे कि मेरे जो है उनकी जो फंड है सिर्फ स्कूल के लिए, उनके पास रोज हमारे PRI सारे क्षेत्र से ज़्यादा नहीं, मैं स्कूल के लिए पहले प्रायोरिटी दी कि भी स्कूल खुले, ये प्रयास उनका इच्छा रहा कि विमलीगंज में भी एक स्कूल खोलने का, वहाँ का भी लैंड अलॉटमेंट के प्रोसेस चल रहा है। अगर वो हो जाती है, हम लोग वहाँ पे भी एक स्कूल स्थापना करने का, वैसे तो हमारे पास 3 स्कूल है, बहुफ्लाट, फ्रारगंज में भी हमने बहुत अच्छा, आप कुछ दिन पहले देखे भी होंगे, वहाँ नए स्कूल बनी है और मिडिल स्टैंडर्ड तक चल रही है, और 6 क्लासरूम वहाँ बने। ये बहुत दिनों से प्रयास चल रही है ताकि सेकेंडरी के लिए हम आगे बढ़ सके। वहाँ बहुत ज़रूरी है वो 6 स्कूल, 6 क्लासरूम वहाँ खोला जाए। पोर्ट मोड में भी आप देखते हैं 40 की स्ट्रेंथ रहते हुए 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ क्लास 1 और नर्सरी के लिए आती है, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फंड की कमी के कारण हम उसमें क्लासरूम बढ़ा नहीं पा रहे। लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले ही हमने एक 4 क्लासरूम और एक सभागार बनाने का काम भी चालू कर दिया है। आपको बता दूं, इस स्कूल का जो मंगलूटान स्कूल का जो लैंड मिला है, ये बहुत दिन से पैच बनी थी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सोलर की लैंड थी। ये बहुत प्रयास के बाद उनके पूरे टीम गई, उनके एक्सपर्ट गए, उनके सारे लोग गए वहाँ, विंड की प्रोजेक्ट लगनी है, विंड एनर्जी का दोबारा उनका प्रपोजल है, तो इसीलिए वो लैंड देने के लिए बहुत मुश्किल रहा। लेकिन ये थोड़ा सा लो लेवल एरिया है, इसीलिए उन्होंने इस लैंड का फिजिबिलिटी उतने नहीं होने के कारण हमें ये लैंड को NOC देकर बहुत उपकार किया। मैं इसके लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, खास करके DC सर और हमारे SO सेटलमेंट, क्योंकि वो रीसर्वे एरिया में सेटलमेंट के पास बहुत जल्दी उनका भी स्टाफ काम किए और आगे भी हमें डिमार्केशन करके देंगे। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस एजुकेशन क्षेत्र में एक माइलस्टोन बहुत बड़ा हमें मिलेगा, ये पूरा उम्मीद है। आगे भी जो एरिया बाकी है उसके लिए भी
एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास करके हमें देगी। और विष्णु जी इस पर बहुत खुश है। विष्णु जी निकोबार में रहे, सुनते ही उनको भी मैं मैसेज दिया और उनके तरफ से भी डीसी सर ने उनको भी भेजा। उन्होंने भी देखकर काफ़ी खुश हुए कि इसमें एक कामयाबी हमने हासिल किया। खास करके मैं कुछ विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। रूरल हेल्थ के ऊपर हमने एक नया सेक्टर करने का प्रयास कर रहा है, ताकि रूरल हेल्थ मिशन आपको पता है, तो इसके तरफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हम काम कर पाए, इसका भी प्रयास हमने अपना इच्छा दिखाया है एलजी महोदय के पास, मुख्य सचिव के जी के पास। खास करके रूरल टूरिज्म, इसके ऊपर देश में सारे क्षेत्रों में मोदी जी ने इस बार इस तरह के काम को बहुत आगे से, क्योंकि टूरिज्म हमारा द्वीपों का एक मेन मुख्य आकर्षण का केंद्र है और मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट विषय यूथ अनएम्प्लॉयड को अगर हम दूर कर सकते हैं, आज के जनरेशन उस टूरिज्म सेक्टर को चुनकर ले रहे हैं। वैसे तो फिशिंग भी हमारे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री बन सकती है, लेकिन हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा बच्चे उस पर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जो हमारा यंग जनरेशन टूरिज्म के ऊपर काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं रूरल टूरिज्म के ऊपर चाहता हूं कि हमें ये सेक्टर दिया जाए, एक नया ग्रांटी नेट फंड इसके ऊपर दिया जाए, ताकि हम रूरल सेक्टर में काम कर पा रहे। वैसे तो हमारे पास रूरल सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर में रूरल टूरिज्म में रूबन मिशन के तहत मीठा खाड़ी में हमने एक बोट हाउस का निर्माण वैसे करने हो गई है, बस थोड़े दिन में हम उसका उद्घाटन करेंगे। खास करके हमारे पास शोर पॉइंट में 4 हट भी बनी हुई है रूबन मिशन में, उसका भी उद्घाटन अभी हाल ही में 1 महीने के अंदर हम कर देंगे। तो ऐसे 2 प्रोजेक्ट हमारे पास ऑलरेडी चल रही है और आगे भी हम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, खास करके वंडूर ऐसे क्षेत्र में हमारे नॉर्थ वे में हमने लैंड की अनुमति मांगी है कि हमें लैंड दिया जाए, ताकि हम उसको उस क्षेत्र में पीपी मोड में हो या फिर हमारे फंड से हो, हमें अगर ये सेक्टर मिलती है या लैंड मिलती है तो शायद हमारे जिला परिषद के लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। क्योंकि हमें अगर मैचिंग ग्रांट आती है तो हमें उसका 2-3 गुना फंड मिलता है। तो इसके लिए हमें हमारे इनकम जनरेशन का जिला परिषद का अपना एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है। तो इसीलिए हम सभी प्रयास कर रहा है, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और लिटिल अंडमान जैसे जगह पर भी हमें टूरिज्म सेक्टर में काम करने के लिए लैंड दिया जाए। और ख़ास करके अभी आप देखे होंगे जो रोड एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई है नॉर्थ बे के लिए, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही मतलब साकार होगा टूरिज्म के लिए। रूरल स्पोर्ट्स मेरा रुचि भी इसीलिए खास करके है, मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा साइकिलिंग में, और रूरल स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया में हर देश भर में, सारे देश में, हर स्टेट लेवल में काफ़ी फंड इसमें आवंटन किया जाता है। लेकिन हमारे वहाँ ये खेलो इंडिया के तहत रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारे आइलैंड से आज वर्ल्ड लेवल में चैंपियन बन के मेडल लेके आ रहे हैं साइकिलिंग में, अब कयाकिंग में हमने लिया है। ऐसे बहुत सारे एथलेटिक इवेंट में भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहा है, नेशनल लेवल में हर दिन जा रहा है। तो रूरल स्पोर्ट्स को भी तेजी आए और एक क्लस्टर बनकर 2-3 पंचायत का ऐसा एक इंडोर आउटडोर स्टेडियम ग्राउंड बन पाए। हम सभी एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी डिमांड, हमने नया काम करे और भी सेकंड फेज में, थर्ड फेज में पूरे कैम्बेल बे, निकोबार तक ऐसा वीकेबी बने, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। खास करके हमारे जिला परिषद के जो टेक्निकल स्टाफ है, इनका प्रमोशन 20-22 सालों से रुकी हुई है। इस बारे में भी मैंने आने के साथ साथ मुझे जब इसका दायित्व मिला, मैं साथ ही साथ मैं मुख्य सचिव जी को मेरे पत्र में मैं 18 से 19 डिमांड इस जिला परिषद जुड़ी हुई और हमारे पीआरआई से जुड़ी हुई विषय को उनके सामने रखा। सर ने इस विषय में पूरे रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा है और करते ही हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग आरडी पीआरआई, सेक्रेटरी पीआरआई और बाकी सारे संबंधित डिपार्टमेंट के साथ बैठकें करेगी, ये उन्होंने एश्योरेंस दिया है। मुझे उम्मीद है हमारे
जो टेक्निकल स्टाफ का प्रमोशन, वैकेंट टेक्निकल पोस्ट दोबारा फिल करना जो खाली है, कॉन्ट्रैक्ट जेई जो 18-15 सालों से हमारे पास काम कर रही है सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपया में, ना उनका टीए डीए, और वहीं हम लोग दूसरे जगह लाखों रुपया में लोगों से काम ले रहा है, तो उनका भी रेगुलाइज के मामले हमारे सामने आई है। मैं उसमें भी प्रयास कर रहा हूँ। फाइनेंशियल लिमिट हमारा इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी संस्था बनी थी 95 से, ये जो पीआरआई की संस्था बनी तब से लेकर फंड की वो जो अमाउंट है, वो जो विषय कई बार हर प्लेटफॉर्म में उठी है, फिर भी मैं इस बात को आपके सामने रखता हूँ क्योंकि हमारे डिमांड्स बढ़ी है, हमारे एसेट बनी है, बहुत सारे एसेट बन गई है, रोड्स बने, एक एक रोड 15-15, 20-20 सालों से हम उनका मेंटेनेंस रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बहुत सारे करोड़ रुपीस की बिल्डिंग बनी हुई है जिनका खस्ता हालत है, उनको रिपेयर करना ज़रूरी है और गांव वालों को हम सौंप सके। वो बिल्डिंग खड़ी है और बहुत दुख लगती है जब हम जाते हैं और लोग जब हमारे सामने डिमांड रखती है, मतलब एक तरह से इतने मतलब करोड़ रुपीस की बिल्डिंग, रोड्स खराब होते जा रहा है जिसको हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें फाइनेंशियल लिमिट बढ़ाया जाए ताकि हम उसको जल्द से जल्द रिपेयर कर पाए, मेंटेनेंस कर पाए और नए डिमांड्स, क्योंकि आज लोग बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, तब 95 से लेकर अब तक 25 सालों में काफ़ी हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। इसीलिए मुझे ये विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर भी ध्यान देगी। खास करके हमारे जो सदस्य हैं कैम्बेल बे से लेकर पूरा बमफ्लाट तक, लिटिल अंडमान जो माननीय सदस्यगण है, उनका बहुत ही कम, ना के बराबर आप बोलेंगे 5,000 या 6,000 एक ऑनरियम, वही जगह बाकी जगह देशों में देखेंगे अब बहुत ज़्यादा उनका ऑनरियम होता है। तो मैं इस विषय में भी, क्योंकि उनको बोट पे आना, यहाँ 4 दिन रहना, आना जाना करना बहुत आप सभी को पता है खर्चा होता है, तो इस विषय में बहुत एक्सपेंसिव रहता है उनका यहाँ टूर करना, अपना बात को रखना। हाँ, लोकल एरिया के लीडर्स तो आ जाते हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र दूर दराज के होने के कारण मैं इस बात को भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा, सचिव जी के सामने रखा है कि मुझे हमारे मेंबर्स, माननीय मेंबर्स का ऑनरियम बढ़ाया जाए। इसके लिए भी हमारे सांसद जी भी इस विषय में अपना बात रखी है। लेकिन एक विषय मैं आपके सामने रखूंगा, हम सभी हर समय निराश होते आए हैं, खास करके जो प्लान बनती है ना हमारा, जो ग्राम सभा में हम बात करते हैं, ग्राम सभा एक छोटा मिनी पार्लियामेंट जो हम समझते हैं, जहां हमारे सारे बात को गांववासी वहां आके अपने डिमांड्स को रखती है, ऑल डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट वहां बैठे रहती है। क्यों ना हम उस प्लान को लेकर आके, डिपार्टमेंट इसके ऊपर क्यों नहीं काम करते, डिपार्टमेंट वहां जाती है, बात सुनती है, बस वहीं तक सीमित हो जाती है। हमारे प्लान और ग्राम सभा का प्लान उनके डिपार्टमेंट के कोई भी प्लान पेज में नहीं आता है। इस बार एक जीपीसी में हाल ही में जो डीपीसी हुई, इस विषय को बहुत गंभीरता से रखा गया और इस पर एलजी महोदय भी जब पहली बार हम उनसे मिले अभी तो उन्होंने भी डीपीसी के सारे विषय को बहुत गंभीरता से ले रहा है और डीपीसी का जो हमारा मिनट्स है वो भी बन चुका है, अभी कुछ दिन में ही पब्लिश हो जाएगा, और जिसमें कि डिपार्टमेंट पीआरआई के बात सुनकर उनका क्षेत्र का, क्योंकि पीआरआई समझता है उनका क्षेत्र का क्या डिमांड्स है, क्या प्रायोरिटी है, कौन सा पहले करना है, कौन सी बाद में करना है, तो इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना है। मैं अनुरोध करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से सारे डिपार्टमेंट्स को कि हमारे पीआरआई की बात को अनदेखा ना करें, जो ग्राम सभा के माध्यम से आप तक पहुंचती है, और आप इस पर अमन करें और उस बात को आपके प्लान बुक में लाए। हमारे साथ उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होने से प्रधान और पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, वहाँ 3 टायर सिस्टम है, उनको जरूर बुलाया। हर मीटिंग में, हर नोटिस में, आप कुछ भी करते हो डिपार्टमेंट्स में, मेरा अनुरोध था डीपीसी में भी कि आज भी मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मेरा 3 टायर सिस्टम उनका इंडिपेंडेंटली सभी जीत कर आए हैं, अपने अपने तरीका से, अपने अपने मेहनत से, अपने अपने काम की मेहनत से लोगों ने उनको चुनकर दिया है। फिर डिपार्टमेंट का भी दायित्व बनता है कि उनको वो सम्मान दे, और डिपार्टमेंट जब भी गांव में कुछ मीटिंग्स और कुछ भी काम करती है, उन 3 टायर जो पीआरआई सिस्टम बनी है, उन सभी सदस्यों को उनके संज्ञान में लाए, उनको बुलाकर उनसे चर्चा करें।
ये मेरा अनुरोध है। और ये गंभीर विषय है, हर समय बहुत हमारे पीआरआई जो सेक्टर है, पीआरआई के सारे सदस्य हैं, बहुत निराश होते हैं इस विषय को देखकर। ग्रांटीनेट में हमें काफ़ी इंक्रीज होना जरूरी है। खास करके एक बहुत बड़ा विषय हम लेके चल रहे हैं, देखते हैं कि हम कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे। हमारे पास बहुत ऐसे लैंड पड़ी है जो कि एक तरह से खाली पड़ी है, लेकिन एक समय ऐसा ना हो कहीं वो इंक्रोच ना हो जाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ लैंड्स हमारे जिला परिषद को दिया जाए, जिसमें कि हम सभी उस पर अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ उनका इंडस्ट्रियल हब हम बना के दे पाए, जिसमें कि हमें भी उससे काफ़ी अच्छा रोजगार, काफ़ी अच्छा हमें रेवेन्यू आने का बहुत अच्छा संभावना है, जिससे कि पीआरआई का जो फंड की कमी रहती है, हम अपना फंड खुद क्रिएट कर पाएंगे। ये मुझे विश्वास है कि अगर ये इंडस्ट्रियल इस्टेट हमें अगर मिलती है, हमने मीठाखाड़ी, मंगलूटान, बहुफ्लाट और बिंदाबन में ऐसे इंडस्ट्रियल इस्टेट का हमने डिमांड रखा है। अगर मिल जाती है, हम सभी उस एरिया के क्षेत्र के लोग अपने सामान को, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलिए, अपने हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स बनाने वाले, ऐसे वुडन वुड के आइटम बनाने वाले, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो बनती है गांव क्षेत्रों में, उसको अपने मार्केट में ला नहीं पाते हैं। तो ऐसा हब बनने से उनको जगह भी मिलेगी सस्ता में, और वो बच्चे स्किल होने के कारण, उसको पैसे नहीं होने के कारण गांव क्षेत्र के लोग किसी के पास जिंदगी भर लेबर के रूप में या फिर उसके अंडर में डेली रेटेड में काम करते हैं, अपने स्किल होते हुए वो अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर इंडस्ट्रियल के स्टेट बनाने के लिए हमें लैंड मिले, हम रूरल क्षेत्र के बच्चों को वहाँ सस्ता में लैंड आवंटन करा पाएंगे, और उनसे उनका भी जीवन बन जाए, लाइवलीहुड के रास्ता बन जाए, और हमारा पीआरआई सिस्टम में भी काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मुझसे मिल सकती है। स्पेशल ग्रांट हमने डिमांड किया है, जिसके कि हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी हमने बनाई हैं इस विषय में, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज 50 सालों से ना वेरियल ग्राउंड, गेम यार्ड, ग्राउंड की डेवलपमेंट, मिनी स्टेडियम, ऐसा इंडोर स्टेडियम, ऐसे बहुत सारे चीज़ हम सभी प्रयास कर रहा है कि टूरिज्म सेक्टर में भी तो हमें कुछ स्पेशल ग्रांट दिया जाए मेजर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हम सफलता हमें मिलती है। हम प्रयास करते रहेंगे। मेरा पूरा सदस्य, मैं 1 महीने से करीबन मेरा पूरा माननीय सदस्यगण मेरे पूरे साथ दे रहा है, और मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और उन सभी का प्रयास से मैं आपके सामने ये सारे विषय को रखा। उनका भी इसमें बहुत सारे विषय उनका भी मेरे पास तक आया, मैं उनका भी विषय आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। और सारे सदस्यगण का उम्मीद है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में और इस द्वीपों में भी मेरा पूरा विश्वास है। हालांकि आप सभी को पता होगा, हमारे माननीय सांसद विष्णुपद राय जी कुछ दिन पहले ही मंत्रालय गए हुए थे, होम मिनिस्टर मंत्रालय में जाकर मिल के आई, और उन्होंने 15-16 दिन के अंदर हमारे पीआरआई के साथ भी मिलेंगे, उनको भी लेके आए, ऐसा उन्होंने बताया हमें। मेरा पूरा विश्वास है इस बार, क्योंकि हम केंद्र शासित होने के कारण हम होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, तो उनका ये बुलाना अगर हम जा पाते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, वह विश्वास है, हमारे सांसद जी हम सभी पीआरआई को वहाँ ले जाएंगे और हमारे बात को उन तक पहुँचाएंगे। हमारे जो डिमांड्स है डेवोल्यूशन ऑफ पावर में जो हमें मिलनी चाहिए थी, हमारे जो रूल्स में, हमारे जो संविधान, हमारे जो बायलॉज बनी थी, उसके कारण हमें जो रेगुलेशन पावर में डिपार्टमेंट्स आनी थी, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं हम वंचित होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये हमें मिलना चाहिए पुनः, और इसके लिए हम अगर जाते हैं, हमें मौका मिलता है इस बात को मोदी जी तक, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का, और अमित शाह जी के पास, हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी के पास हम इस बात को रखते हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है हमारे इस काम को नतीजा मिलेगा। हम जितना विषय को आपके सामने रखा, आने वाले समय में भी हम जब जब इस विषय में कुछ डेवलपमेंट हासिल करेंगे,
कुछ कामयाबी हासिल करके आप सभी को मैं इस विषय में बुलाना चाहूँगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी हमारे जिला परिषद के विषय को आप जनता तक पहुँचाएंगे और जनता की उम्मीद हमारे इस जिला परिषद सौतन के साथ पूरे PRI हमारे प्रधान समिति सौतन के पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ खड़ी है और रोज हमारे पास इस विषय को लेकर हर PRI बात करते रहते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ काम करें। मैं पूरे विश्वास उनको दिलाया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत चल रही है, जी महोदय बात कर रहे हैं, हमारे विश्वजू दिल्ली में भी बात कर ली है, सरकार में भी बात हो रही है और हमारे जाने का भी बहुत जल्द हम जा पाए अगले महीने तक, इस महीने एंड तक, ये मुझे विश्वास है। तो मैं आज आपके सामने मेरे ध्यान में जितनी बात आई वैसे तो काफ़ी सारे हमने काम किए हैं, दौरा हम हर समय करते रहते हैं, हमारे पूरे इंजीनियर विंग बहुत अच्छी काम कर रही है, पूरे सिस्टम। पहले तो हमें अपना घर को ठीक करना है, ये हमारे CO सर का भी और मेरा भी आते साथ उनके साथ एक हम दोनों ने ये तय किया है कि सिस्टम को पहले जो एक जिला परिषद थी, मैं 2005 में जो जब जिला परिषद था तब का एक जिला परिषद और आज का जिला परिषद में बहुत सारे अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है। ये क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे अपने CO के साथ मिलकर हम इस जिला परिषद को दोबारा PRI सिस्टम को पटरी में लाएंगे। सिर्फ जिला परिषद ही नहीं, समिति और प्रधान पंचायत, इन सारे जो PRI की पावर फंड, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ये सारे चीज़ दोबारा एक पटरी में आए, दोबारा ट्रैक में आए, दोबारा PRI का अपना हक मिले, ये मेरा प्रयास है। और आगे आप सभी से मुझे उम्मीद है आगे आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे और विषय हमारे हर दिन का एक एक विषय जनता तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज के इस विषय में विराम देता हूं। धन्यवाद।